Brought to you by Techno Camon 30 series. यहाँ तेजस्वी यादव की छवि इम्प्रूव हुई है। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि बहुत गिरी है बिहार में। और जो छोटी सी सरकार नीतीश और तेजस्वी की मिलके चली थी, उसमें जो कुछ अच्छे काम हुए सारा श्रेय तेजस्वी के खाते में गया, नीतीश जी के खाते में कुछ नहीं गया। कुल मिला के वहाँ मुझे लगता है एलाइज एनडीए को 15 सीट का नुकसान है, यानी कि कोई 24 के करीब सीट मैं मानता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ यूपी में भी और बिहार में कि भी एनडीए आगे है, लेकिन बिहार में कम से कम 15 सीट का नुकसान मैं देख रहा हूँ। और वहाँ भी बीजेपी को केवल 5 सीट का नुकसान है, 10 सीट का नुकसान एलाइज को है, सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को हो रहा है। ये भी बात सच है कि उत्तर प्रदेश में राशन के लिए बीजेपी को क्रेडिट दिया जाता है और लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर अभी भी बीजेपी के पक्ष में काम करता है, लेकिन बीजेपी के सांसदों के बारे में लोगों की राय बहुत खराब है, घोर एंटी इनकम्बेंसी है। लोग इस बात से तंग आ गए हैं कि सारे स्थानीय मुद्दों को बस मोदी मोदी करके दबाया जाता है, वो लोग अब उसके लिए तैयार नहीं हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बसपा का पुराना वोटर बसपा को छोड़ के सपा की तरफ आने को तैयार है, जो बीजेपी पहले आप कल्पना नहीं कर सकते थे उत्तर प्रदेश में इस चीज़ की। और एक दलित के अंदर ये मैसेज गया है कि भाई ये संविधान बचाने का चुनाव है, सारी चीज़ों को एक साथ लें। और साथ में जो बिल्कुल कॉमन फैक्टर है जो पूरे इस इलाके में है, यानी कि कर्नाटका से लेके बिहार तक, महंगाई, बेरोजगारी, किसान की अवस्था, ये हर जगह है। इस सब को मिला के उत्तर प्रदेश में मैं देखता हूँ तो कम से कम बीजेपी को 10 सीट का नुकसान देखता हूँ। बीजेपी पिछली बार 62 थी, एलाइज के साथ 64 थी। बीजेपी कह रही थी हम तो यहाँ बढ़ाएंगे, 70 पार जाएंगे, मुझे ऐसी कोई सूरत दिखाई नहीं देती। 10 सीट कम तो ये हो गया 60, बच गया बिहार। बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीट है, मार्जिन बहुत है बीजेपी और एनडीए के पास, लेकिन वहाँ से नेगेटिव ही जा सकते हैं। 40 में से 40 में से 39 लेने के बाद आप बढ़ तो सकते नहीं हैं। यहाँ तेजस्वी यादव की छवि इम्प्रूव हुई है। नीतीश कुमार की व्यक्तिगत छवि बहुत गिरी है बिहार में। और जो छोटी सी सरकार नीतीश और तेजस्वी की मिलके चली थी, उसमें जो कुछ अच्छे काम हुए सारा श्रेय तेजस्वी के खाते में गया, नीतीश जी के खाते में कुछ नहीं गया। कुल मिला के वहाँ मुझे लगता है एलाइज एनडीए को 15 सीट का नुकसान है, यानी कि कोई 24 के करीब सीट मैं मानता हूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ यूपी में भी और बिहार में कि भी एनडीए आगे है, लेकिन बिहार में कम से कम 15 सीट का नुकसान मैं देख रहा हूँ। और वहाँ भी बीजेपी को केवल 5 सीट का नुकसान है, 10 सीट का नुकसान एलाइज को है, सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को हो रहा है। तो कुल मिला के 75 सीट का नुकसान का मैंने आपको हिसाब बताया, ये एनडीए का नुकसान है, जिसमें से 20 सीट का नुकसान एलाइज का है, 50-55 का नुकसान बीजेपी। लेकिन 15 सीटें वहाँ बची हुई थी। जी बिल्कुल। तो इसलिए ये जो 25 सीट का नुकसान यहाँ एलाइज को हुआ टोटल मिला के, उसमें से 15 वो घटा दीजिए, तो एलाइज को सिर्फ 10 सीट का नुकसान हुआ। एलाइज पिछली बार 50 थे, बीजेपी 303 थी। एलाइज को 10 सीट का नुकसान हुआ, एलाइज 40 पे आ गए, 35 से 45 के बीच में कुछ भी कह लीजिए। बीजेपी को 50 सीट का नुकसान हुआ, बीजेपी 250 के करीब आ गई। मगर याद रखिए, जिसे हम बीजेपी के एलाइज कह रहे हैं, उसमें से आधे ऐसे हैं जिनका बीजेपी से कोई संबंध नहीं है। वो 4 तारीख की शाम को एलाइज बचेंगे या नहीं हम कह नहीं सकते। और दूसरा ये कि अंतिम 2 दौर में क्या होगा, ये जो मैंने सारी आपको कैलकुलेशन बताई, ये इस पे आधारित है कि एक हल्का सा अंडर करेंट बीजेपी के खिलाफ है इस पूरे इलाके में। अगर वो हल्का ना हो के थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया, अगर वो 5% ना हो के 8% हो गया, और 5 और 8 में नापने लायक थर्मोमीटर मेरे पास नहीं है, अगर वो 5 का 8 हो गया तो बीजेपी का 250 के बजाय 230 से नीचे उतर सकती है, एलाइज 40 के बजाय 25-30 पे रह सकते हैं, और ऐसे में खेल बिल्कुल उलट सकता है।